पिगी बैंक, कोई दिक्कत है? नहीं। क्वाइन है इसके पास, क्या है बेटा? क्वाइन। एक क्वाइन, दो क्वाइन, तीन क्वाइन और चार क्वाइन, मतलब सिक्का। अलग अलग तरह के सिक्का है। बोलता है कि पहला क्वाइन है जो कितने का है बेटा? पहला कॉइन है 50 रुपये का। कितना? 50। नहीं 100 कॉइन है पहला 50 रुपये। पिगी बैंक। हाँ, नहीं, एक 100 क्वाइन जो है सो कितने का है? 50 रुपये का। 50 पैसे का है बेटा, रुपया बोल रहा, पैसे का क्वाइन है। दैट मीन्स 50 पैसे का क्वाइन है उसके पास। कितने पैसे का है बेटा? 50 पैसे। लेकिन कितने क्वाइन है 50 पैसे का? 100 क्वाइन है। ठीक है, फिर कितने का क्वाइन है? फिर है 1 रुपये का। 1 रुपया का क्वाइन है। कितने क्वाइन है? 50 क्वाइन है। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर 2 रुपये का कॉइन है 20 क्वाइन है। ठीक है, फिर 5 रुपये का कॉइन है 10। ये क्वाइन तो हमारे पास होते भी हैं, है ना? हाँ। कोई दिक्कत? एक एक्सपेरिमेंट, इतना ही मैटर है। हाँ। आगे मत करो। एक बैंक है जिसके पास 50 पैसे का क्वाइन है, 1 रुपया का क्वाइन है, 2 रुपया का क्वाइन है, 5 रुपये का क्वाइन है। 1 रुपीज का क्वाइन 100 है, 1 रुपीज 50 पैसे का क्वाइन 100 है, 1 रुपीज का 50 ऐसे है। ठीक है, सवाल है कि बेटा ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टोटल आउटकम दिया हुआ है, टोटल आउटकम दिया हुआ। अब आउटकम है तो इसको हमने डिनोट किया, किससे डिनोट करना है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितना क्वाइन है रे बाबा टोटल उसके पास? टोटल आउटपुट का खेलने के लिए कितना क्वाइन है? 180। बहुत अच्छा। हाँ। कितना आराम से बता, टोटल इतने ना है। हाँ। गेम रचने के लिए 180 क्वाइन ही है ना। हाँ। तो टोटल को ऐड कर दिया, कितने क्वाइन हो गए? 180। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा तो ये बाप है पूरा का पूरा, बेटे का ही प्रोबेबिलिटी पूछेगा ना। हाँ। तो हम ई लिख दे हम बेटा, और ई को डिनोट भी करेंगे कि तू है क्या, तू है क्या। अब हम पढ़ के बताते हैं तुमको इसमें। थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइकली इतना कंसिस्ट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसे, विल नॉट बी 5 रुपीज। पहला पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी, किसका पूछता है? 50 पैसे। और एक 9 का भी पूछता है, 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ सीधा सा लिखेंगे गेटिंग, सीधा गेटिंग लगाना है, हर हमेशा क्या लगाना है? गेटिंग अ 50 पैसे क्वाइन, गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन। कोई दिक्कत नहीं। अब एन की बारी है, कितना क्वाइन है 50 पैसे के क्वाइन? देखिए तो क्या वो क्वाइन है 50 पैसे का? 100। कोई दिक्कत नहीं। देखा ना, इसी में से दिखा ना, बाप में से ही बेटा निकला ना, इसी का आंसर पूछा ना। टोटल तो है ही 100। क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब होता है बेटा, ये बताते हैं, ये छोटी सी बात का मतलब, ये पूरा मतलब देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या बोले थे? गेटिंग आ 50 पैसे क्वाइन। इतनी मतलब है इस छोटी सी चिड़िया का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे क्वाइन, क्योंकि ई को डिफाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या है? बेटा बटा बाप। बेटा तो यही है ना। हाँ। अब बाप तो ऊपर नंबर सैंपल स्पेस, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 180। कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछा कि 5 रुपया का कॉइन नहीं चाहिए, 5 रुपया का कॉइन नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा चाहिए, मैं बोलूंगा चाहिए, हमें तो चाहिए 5 रुपया का कॉइन। और 9 निकालने का तरीका मैंने बताया है, अभी बताते हैं। एफ कर देते हैं, क्या चाहिए? एफ को डिनोट करते हैं गेटिंग अ 5 रुपीज क्वाइन, गेटिंग 5 रुपीज क्वाइन। हाँ वो बोला ना, हम बोलेंगे हाँ गेटिंग अ 5 रुपीज क्वाइन। एनएफ लिखिए बेटा, कितना होगा गेटिंग अ 5 रुपी क्वाइन? कितना है? 10। लिख लिया? ओके, नाउ इट्स टाइम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब तो समझ गया कितना बड़ा मतलब है इसका, लिखते हैं बाप बटा बेटा, बेटा बटा बाप, एन एफ अपॉन एन एस। कोई दिक्कत?
नहीं। और हमेशा दैट इज इक्वल टू 10/180, हाँ यानी कि 1 0 से 1 0 1/18। हाँ। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमसे, हमसे पूछा नॉट, हमसे पूछा नॉट। हमने पूछा ऑट। आजा अब नॉट का निकाले, क्योंकि हमें मालूम है नाउ। यहाँ पे लिखेंगे हर हमेशा नाउ। जब भी नॉट रहेगा, अगली बार से नहीं बताएंगे, इतना ही में कर लेना है, आने का निकालना है फिर लिखना है नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1। इस रिलेशन को 1 मार्क्स में भी याद रखना और ऐसे भी याद रखना, ठीक है? एक ही रिलेशन है, डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/18। समझ में आ गया आदित्य? हाँ। रोक दें, कर लोगे ना, माइनस उधर जाके आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन ये समझ में आया? हाँ। कितना ज्यादा दूर में कितना ज्यादा हो गया, नंबर मिल गया। ऐसे ही डब्बा बना के, क्वाइन होगा तो ऊपर भी डब्बा बनाना, बॉल डालेगा कलरफुल का तो ऊपर भी डब्बा बनाना। हाँ। और जैसा ये क्वेश्चन किया वैसा ही बॉल डालने का भी क्वेश्चन होगा। कोई दिक्कत? रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल रहता है कि नहीं रहता है? ये ऐसे बिल्कुल ऐसा ही टाइप का पूछ लिया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है अब तुमको बनाना है, ठीक है? अब बिल्कुल ऐसे ही बनाना बेटा, आराम से सुकून से बनेगा। वो क्या करेगा? बनी। काउंटिंग नहीं गड़बड़ होना चाहिए। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, 27 वाला पूछे।